जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं, वर्ष 2026 भर्तियों का वर्ष है। ऐसे स्थिति में इस साल लगातार भर्तियां देखने के लिए मिल रही है। आपको बता दूं, वर्ष के पहले दिन ही हवलदार के पदों पे नई भर्ती आई थी। उसके बाद से आप देखेंगे भर्तियों का सिलसिला शुरू हो गया था। इसी बीच में अभी अभी जो बड़ी भर्ती आई है वह बीपीएससी टीआरई 4 अर्थात शिक्षक की बहाली आई है। बहुत सारे अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पिछले कई दिनों से आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने का कार्य कर रहे थे और वो हिम्मत हार चुके थे। उन्हें लग रहा था कि भर्ती अब बीपीएससी टीआरई 4 का नहीं आएगा, लेकिन आपको बता दूं कि सरकार बदलते ही नई भर्ती देखने के लिए मिल गया। आपको बता दूं, बहुत सारे युवा बिहार के ऐसे हैं कि जो भटक चुके हैं, उन्हें यह लग रहा है कि भर्ती आएगा ही नहीं। तो मैं उन सभी युवाओं से यही कहूंगा कि आपको भटकने का जरूरत नहीं है। अगर आप हिम्मत हार चुके हैं तो फिर आप दूसरा रास्ता ढूंढ लीजिए। और जो अभ्यर्थी जिन्हें भरोसा है कि नहीं इस साल भर्ती आएगा, वर्ष 2026 भर्तियों का वर्ष है, आप अपने तैयारी में लगे रहिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आप क्या करिए, आगे धीरे धीरे बढ़ते रहिए। तो साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 भर्ती के बारे में कि इसका नोटिफिकेशन कब आउट हो रहा है, कितने पदों पे भर्ती है। इसके अलावे आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि बिहार पुलिस चौकीदार और होमगार्ड की बहाली कब तक आ जाएगी। ध्यान रहे, यह वीडियो वही अभ्यर्थी देखेंगे कि जो सकारात्मक सोच के साथ रहते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वही अभ्यर्थी वीडियो देखेंगे। और जो अभ्यर्थी नकारात्मक ऊर्जा के हैं, नकारात्मक सोच वाले हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं कि सर वीडियो बना दिए हैं, बोलते हैं भर्ती आएगा, है ना, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, सर झूठ बोलते हैं, तो फिर आप लोग वीडियो मत देखिए। जिस बच्चे को लगे कि ना सर सही बता रहे हैं, भर्ती आएगा, वीडियो देखिए, आगे वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए दोस्तों में। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन भी आप लोग क्या करिए, दबा लीजिए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इस बीपीएससी भर्ती के बारे में, उसके बाद से हम बात करेंगे 22,771, साथ ही साथ होमगार्ड और चौकीदार का बहाली के बारे में, है ना। ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करूं जो बीपीएससी टीआरई 4 अर्थात जो शिक्षक का भर्ती है, ये कितने पदों पे आ रहा है, तो बड़े पैमाने पर आ रहा है 46,882। अच्छा खासा इसमें सीट है ना। यह शिक्षक के लिए बहाली है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको बता दूं, एक आपका बीपीएससी का पीसीएस का होता है, ध्यान रखिएगा, जो 72वीं बीपीएससी के नाम से वो भी भर्ती आने जा रही है ना। 1200 प्लस पदों पे भर्ती है, उसके रिगार्डिंग भी हमने वीडियो बना दिया है। यहाँ पे देखेंगे क्या अपडेट आया है। बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती के चौथे चरण टीआरई 4 की तैयारी में जुट गया है। 20 अप्रैल तक, 20 अप्रैल अर्थात आज से 2-3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद 20 अप्रैल तक इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ध्यान रहे, बहुत सारे अभ्यर्थी ये कह रहे थे ना कि बीपीएससी टीआरई का बहाली नहीं आएगा और उन्हें लग रहा था कि सरकार बदल गई है तो सरकार बदलने की वजह से भर्ती नहीं आएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, भर्ती आने जा रहा है। 20 तारीख को बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन क्या होने जा रहा है, आउट होने जा रहा है। और शिक्षक के पदों पे 46,000 प्लस पदों पे यह एक बड़ी भर्ती आ रही है। उसी प्रकार से बीपीएससी में जो पीसीएस की बहाली है वो आप देखेंगे 1200 प्लस पदों पे भर्ती आ रहा है। सरकार बदलते ही लगातार भर्ती आ रहा है। तो जो भी सकारात्मक सोच वाले हैं, मैं उनसे यही कहूंगा, है ना, कि आप तैयारी में लगे रहिए। और जो नकारात्मक सोच वाले हैं, आप लोगों को जो करना है आप लोग करिए, आप लोगों का भगवान मालिक है ना। यहाँ पे आ जाइए, 20 तारीख को नोटिफिकेशन आउट हो रहा है, ठीक ना। अभ्यर्थी 26 से 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे। ध्यान रखिएगा, आवेदन के लिए मात्र 4 दिन का समय दिया गया है। तो जो अभ्यर्थी अपना डिग्री नहीं निकाले हैं, सभी अभ्यर्थी अपना डिग्री निकाल लेंगे, क्योंकि 4 दिन का समय आपको मिलेगा। इस बार कुल 46,882 पदों पर नियुक्ति होनी है। परीक्षा की तिथि 22 से 27 सितंबर तक निर्धारित है, अर्थात परीक्षा भी बहुत जल्द ले लिया जाएगा। अप्रैल में आवेदन करेंगे आप, मई जून जुलाई छोड़ करके, अगस्त छोड़ करके आपका सितंबर में आपका एग्जाम भी हो जाएगा। 4 महीने का समय आपको क्या हो रहा है, अच्छा खासा मिल रहा है। ये सितंबर में क्यों गया है लिखित परीक्षा, उसके पीछे का कारण है क्योंकि आयोग अभी आप देखेंगे जो बीपीएससी आयोग है, ये अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराने में अभी क्या है, व्यस्त है। अगर मैं बात करूं ये कौन कौन सा एग्जाम करा रहा है, तो अभी आप देखेंगे 70वीं बीपीएससी का मेधा सूची तैयार कर रहा है, 71वीं बीपीएससी का मेंस इसका होने जा रहा है इसी महीने के लास्ट में। ऐसे स्थिति में बीपीएससी खाली हो रहा है सितंबर में, तो ये आपको भर्ती देगा, आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। टीआरई 4 में अभ्यर्थियों को 38 जिलों की प्राथमिकता क्रम भरना होगा। आयोग ने साफ किया है कि यदि अभ्यर्थी चॉइस नहीं भरते हैं तो उनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यह व्यवस्था बीपीएससी
कि सिविल सेवा परीक्षा जैसी होगी। यदि मेरिट के अनुसार अभ्यर्थियों को आवंटित जिले में जगह नहीं मिलती है तो उसका चयन नहीं हो सकेगा। इस बार प्रक्रिया में एक और बदलाव हुआ है। अभ्यर्थियों को पहले आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा, उसके बाद ही फॉर्म भरने का लिंक खुलेगा, है ना। अर्थात पहले आप लोग पेमेंट करेंगे, उसके बाद से आवेदन ऑनलाइन खुलेगा, ठीक ना। नोटिफिकेशन और फॉर्म निकालने में कोई देरी नहीं। परीक्षा तय समय पर होगी। अभ्यर्थी पहले से अपना OTR और प्रोफाइल तैयार रखे ताकि फॉर्म भरने में आसानी हो सके। आप लोग देख सकते हैं परीक्षा नियंत्रक जो BPSC के हैं राजेश कुमार सिंह ने साफ साफ कहने का कार्य किया है। तो बिहार के जो भी युवा हैं शिक्षक में जाना चाहते हैं, आपके लिए यह क्या है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। अब आते हैं कि जो बिहार सिपाही का बहाली है ये कब तक आएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथियों आपको बता इसका बहाली कब तक आ जाएगा। तो साथियों आपको बता दूं, इस साल जो 19,838 पदों का जो भर्ती प्रक्रिया चल रहा है, 19,838 पदों का जैसे ही भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो जाएगा वैसे ही आप देखेंगे आपको जो नई बहाली देखने के लिए मिलेगी वह होगी 22,771 पदों का। इसका मेधा सूची आप देखेंगे, संभवतः हो सकता है कि आप लोगों को मई लास्ट या फिर जून के लास्ट तक आपको क्या कर दिया जाएगा, 19,838 पदों का मेधा सूची जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही मेधा सूची जारी किया जाएगा वैसे ही आप देखेंगे सिपाही के पदों पे 22,771 पदों का भर्ती देखने के लिए मिलेगा। अब बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जिन्हें ये लगेगा कि नहीं भर्ती नहीं आएगा, तो आपसे हम यही कहेंगे कि फिर आप कोई दूसरा अब काम करिए, आपको भर्ती का तैयारी करने का जरूरत नहीं है। लेकिन जिन्हें लग रहा है कि नहीं भर्ती आएगा तो वे अभ्यर्थी अपने तैयारी में लगे रहें। और आपको बता दूं कि BPSC का बहाली आ गया, BPSC शिक्षक का बहाली आ गया, और ये जो बहाली आ रहा है ये उन लोगों के लिए ये एक सीख है जो ये कहते थे कि बहाली आएगा ही नहीं, सरकार बदल चुकी है। तो भाई मेरे आप थोड़ा सा उस धारणे से बाहर निकलिए और आप तैयारी की तरफ बढ़िए। वर्ष 2026 भर्तियों का वर्ष है। इस साल भर्तियां लगातार आपको देखने के लिए मिलेगी। 22,771 पदों का जो भर्ती आएगा, इस भर्ती में उम्र का भी आपको क्या मिलेगा, 2 साल का छूट मिलने जा रहा है। तो जो भी बिहार के युवा हैं सिपाही में जाना चाहते हैं, आपके लिए यह एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। वहीं पे आपको बता दूं वन रक्षी वनपाल का भी बहाली आपको वो भी जल्द देखने के लिए आपको क्या होगा, मिलेगा। अब आते हैं चौकीदार का बहाली आएगा कि नहीं, चौकीदार का बहाली आएगा कि नहीं। तो साथियों जो चौकीदार का जो बहाली है उसका नियमावली बन चुका है और उसका भी जो बहाली है चौकीदार का इसी साल आपको देखने के लिए मिलेगा। और 13,500 पदों पे जो होमगार्ड की जो बहाली आनी है होमगार्ड की, वह आप देखेंगे पंचायत चुनाव के पहले आपको देखने के लिए मिलेगा। बहाली आएगा ही क्यों, ये सबसे बड़ी बात है। बहाली आएगा ही क्यों सिपाही का, थोड़ा हम इस पे बात करते हैं। तो साथियों आपको बता दूं वर्तमान समय में जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं श्री सम्राट चौधरी जी, इनका एक ही लक्ष्य है कि बिहार में गृह विभाग को क्या करना है, मजबूत करना है, पुलिसिया विभाग को क्या करना है, मजबूत करना है। क्योंकि अभी आप देखेंगे क्राइम इतना ज्यादा बढ़ चुका है राज्य में कि इस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास उतने सिपाही नहीं हैं कि वो क्या कर सके, इस क्राइम को कंट्रोल कर सके। आपको भी पता है अभी सबसे ज्यादा जो दबाव है, सबसे ज्यादा दबाव अभी थाना के ऊपर है। क्योंकि आपको बता दूं थाना में सिपाही कम है और आपको बता दूं उनको दायरा बहुत ही ज्यादा मिला हुआ है। अर्थात एक थाने के अंतर्गत बहुत बड़ा सीमा क्षेत्र बनाया गया है, जिसके वजह से क्राइम रुक नहीं रहा है। क्योंकि सिपाही कम है तो गश्ती हर जगह कर नहीं पा रहे हैं। परिणाम स्वरूप आप देखेंगे इनका मेन रोल है कि बिहार में बिहार पुलिस को कैसे किया जाए मजबूत। और आपको बता दूं अभी 1 लाख बिहार में सिपाही का आवश्यकता है, 1 लाख, जो धीरे धीरे अलग अलग भर्तियों में क्या किया जा रहा है, भरा जा रहा है। और इसको रहते समय नियत समय में क्या किया जाएगा, भरा जाएगा। यही कारण है कि आप देखेंगे पहले 21,000 भर्ती आया 391, फिर आप देखेंगे 19,838 का बहाली आया, फिर आप देखेंगे अगली जो बहाली यहां पे देखने के लिए मिलेगी 22,771 पदों में। और कुल तीन भर्ती में आप देखेंगे 60,000 के आसपास सीट भर दिया जाएगा। उसके बाद भी आप देखेंगे सीट क्या रह जाएगा, बिहार पुलिस में बहुत ज्यादा खाली रह जाएगा, जो आगामी वर्षों में भर्ती देखने के लिए मिलेगा। अगर सामान्य शब्दों में कहूं कि बिहार में कुल कितनी भर्ती आएगी, तो अभी कम से कम आप कितने वर्षों तक भर्ती आएगी, तो कम से कम 3-4 सालों तक तो सिपाही की बहाली ऐसे ही आपको क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। जो अभ्यर्थी हताश निराश हैं
हम उनसे कहेंगे आप हताश निराश मत रहिए, हताश निराश मत रहिए। सिपाही में आप देखेंगे सीट खाली है, सीट भरा जाएगा। उसी प्रकार से चौकीदार का अगर मैं बात करूं तो चौकीदार का तो 20,000 सीट ऐसे ही फ्रेश खाली हो गया। जैसे ही चौकीदारों का प्रमोशन हुआ, उनका जैसे ही उनका लेवल बढ़ा, है ना, ग्रुप डी से जैसे ही ग्रुप सी में गए, 20,000 सीट चौकीदार का खाली हो गया। और आपको बता दूं दफादार और वरीय दफादार मिलाकर के कुल 28,000 प्लस पदों पर भर्ती आने जा रहा है। चौकीदारों की भी आवश्यकता बिहार में क्या है, बहुत ही ज्यादा है। उसी प्रकार से जो होमगार्ड के सिपाही हैं, पूरे बिहार के पहले से जो चयनित सिपाही हैं 2029 में रिटायर्ड हो रहे हैं, उसके पहले आप देखेंगे पूरा का पूरा होमगार्ड का सीट खाली हो रहा है। वर्तमान समय में 13,500 होमगार्ड का जो वैकेंसी है, वो वैकेंसी आपको इसी वर्ष पंचायत चुनाव के पहले देखने के लिए मिलेगा। तो तीनों भर्ती आएगा। बस आपको क्या करना है, पॉजिटिव ऊर्जा के साथ लगे रहना है। जो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं, जो ईबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, उनसे हम कहेंगे कि आप लोग पहले अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और एनसीएल सर्टिफिकेट आप लोग बनवा करके क्या रखिए, रेडी रखिए। इसके अलावे जो अभ्यर्थी जो बिहार पुलिस 22,771 पदों का इंतजार कर रहे हैं, आपको मैं बता रहा हूं, सच में अगर असल मायने में आपको तैयारी करना है तो आप सीडीए प्लेटफॉर्म से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। आप लोगों के लिए 22,771 पदों के लिए हमने रणवीर बैच दिया है। यह रणवीर बैच बिल्कुल फाउंडेशन है, बिल्कुल फाउंडेशन। जो कमजोर से कमजोर बच्चा है वो पढ़ सकता है। इस बैच की खासियत क्या है, तो इसमें 6 to 12 आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ाया जा रहा है, साथ ही साथ सीएसबीसी का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि फुल बैच ले रहे हैं तो 150 टेस्ट भी आपको दे रहे हैं। और टेस्ट नंबर 1, इंडिया का सबसे नंबर 1 टेस्ट आपको और नंबर 1 क्लास आपको इस रणवीर बैच में मिलेगा। और अभी ऑफर में चल रहा है, अभी आपको यह 399 में मिल जाएगा, जो 499 का बैच है। अर्थात 399 रुपया आप लगाएंगे तो आपको 150 टेस्ट और पूरा क्लास भी आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जो क्लास है उसमें रिकॉर्डेड क्लास एप्लीकेशन पे रहेगा, स्टडी मटेरियल एप्लीकेशन पे रहेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको, 150 टेस्ट मिलेगा, बहुत सारा वहां पे मटेरियल आपको मिलेगा। और जो बच्चा चौकीदार का तैयारी कर रहा है ना, चौकीदार में जाना चाहता है, उसके लिए हमने अटल बैच 99 रुपया में लॉन्च कर दिया है। तो जो भी बच्चा है अटल बैच में जाना चाहता है, जुड़ना चाहता है, आप लोग जुड़ सकते हैं। 99 रुपया में केवल सिलेबस पढ़ा रहे हैं, 99 रुपया में 50 टेस्ट भी दे रहे हैं, और दोनों लेंगे तो 149 रुपया में आपको मिल जा रहा है। तो अटल बैच आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए प्ले स्टोर से सीडीए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। और ध्यान रखिएगा, जो बच्चा मध्य निषेध का फॉर्म भरा है उससे तो काइंडली रिक्वेस्ट है, अभी भी मौका है मध्य निषेध में तैयारी करने के लिए। इसमें पॉलिटी स्टार्ट हो रहा है एकदम बेसिक से, है ना, साथ ही साथ साइंस भी स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारा चीज इसमें हो चुका है, 100+ टेस्ट हो चुका है। तो इस मध्य निषेध के दंगल बैच में भी आप लोग क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। यह जो बैच है आपको अभी ऑफर में चल रहा है, 200 टेस्ट के साथ पूरा सिलेबस आपको सिर्फ और सिर्फ 299 रुपया में मिल रहा है। अर्थात 299 रुपया में इस बैच को आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर से सीडीए एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्राप्त कर लीजिए। अगर सिर्फ 200 टेस्ट लगाना चाहते हैं तो 199 रुपया में क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, ये रहा भर्ती का इंफॉर्मेशन। जो भी बच्चे सकारात्मक सोच के साथ अगर हैं, अगर उन्हें लग रहा है कि भर्ती आएगा, तो सभी लोग तैयारी में लगे रहिए। अदरवाइज भर्ती अचानक से आ जाएगा तो फिर पढ़ नहीं पाएंगे। यहाँ पे देखेंगे यह जो बीपीएससी 4 का जो बहाली आया है, बीपीएससी टीआरई 4 का, बहुत सारे अभ्यर्थी एकदम हिम्मत खो चुके थे कि भर्ती ही नहीं आएगा और वो पढ़ाई नहीं कर रहे थे। अब बताइए, अचानक से भर्ती का डेट अनाउंसमेंट कर दिया गया और अचानक से आप देखेंगे इसका एग्जाम का डेट भी अनाउंस कर दिया गया। बच्चे पिछले 1 साल से ये सोच रहे थे कि भर्ती नहीं आएगा, पढ़ नहीं रहे थे, अब उनके साथ कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी। 4 महीना में वो कितना तैयारी करेंगे, आप सोचिए। तो इसी प्रकार से बिहार सिपाही में भी होगा। बिहार सिपाही का जब बहाली आएगा अचानक से 22,771 पदों का, तो समय आपको 3 से 4 महीना का दिया जाएगा और उस 3 से 4 महीना में आप हताश और निराश हो जाएंगे, तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि 22,771 पदों का जो भर्ती आया है उसका फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया हूं, वो फाउंडेशन बैच रणवीर बैच, आप लोग उसमें जुड़ जाइए। 150 टेस्ट के साथ पूरा सिलेबस है। और आपको बता दूं भाई मेरे, इतना बढ़िया कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और भर्ती आएगा उस समय आप तैयारी करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तैयारी अच्छे से नहीं हो सकता है। अभी समय है, समय रहते आप लोग तैयारी करिए। 22,771 पदों का भी, चौकीदार का भी और होमगार्ड का भी, ठीक ना। जैसे ही नेक्स्ट अपडेट आएगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए अभी आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय।